हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी फ़ैमिली के साथ गई ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट जो कि मेमार में वाक़ है। इससे पहले ड्रीम वर्ल्ड में अपनी स्कूल लाइफ में जा चुकी थी, लेकिन ससुराल वालों के साथ और अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ हल्की हल्की धूप थी। यहाँ हमने इन्जॉय तो बहुत किया, लेकिन सबसे बैड सीन यहाँ का चलना होता है। यह बहुत दूर दूर तक चलना होता है। बच्चों और बुज़ुर्ग के साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहले हम गए पूल में। ये इन्होंने आर्टिफिशियल वेव पूल बनाया हुआ है, जहाँ पे आर्टिफिशियल वेव्स आती हैं। बहुत अच्छा लगा, मेरे बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। हमारे साथ 3 बच्चे थे और तीनों ही पानी के दीवाने थे। हमने वाटर पार्क को छोड़ के ड्रीम वर्ल्ड को इसलिए प्रेफर किया था क्योंकि यहाँ रश कम होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ 2 स्कूल की बसेस भर के बच्चे आए हुए थे, कोचिंग के बच्चे थे, कुछ कॉलेजेस के थे। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ पूल में ज़्यादा रश था और जगहों पे गेम्स वगैरह पे इतना हमें रश नहीं मिला। इस वक्त हम बहुत इन्जॉय कर रहे थे पानी में, और धूप भी हमें इतने इफेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन वापसी में हमें पता चला कि धूप ने हमारे साथ क्या किया। हमारी स्किन में इचिंग स्टार्ट हो गई थी, रेडनेस हो गई थी सबके फेसेस पे, हाथ पाँव पे, और एक दिन बाद हम सब काले हो चुके थे। ये हमारी पानी की बिल्ली जो पानी से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बच्चों के बाद एक फ़ायदा पेरेंट्स को ये भी होता है कि बच्चों के बहाने हम इंजॉय कर लेते हैं और घूम फिर लेते हैं। फिर हमने अरोमा में खाना खाया। लंच कॉम्प्लीमेंट्री था। लंच में थी बिरयानी, कढ़ाई और कोल्ड ड्रिंक्स, और मीठे में कस्टर्ड या खीर थी। 2 से 3 तक का टाइम था। इसके बाद हम दोबारा चले। अब हमें सिर्फ गेमिंग करनी थी। पहले हमें बच्चों का प्ले एरिया दिखा। यहाँ हमें बिल्कुल भी रश नहीं मिला क्योंकि सब खाने में बिजी थे और हम जल्दी खाना खा के निकल चुके थे। बच्चों ने तो एंजॉय कर लिया था, लेकिन हमें आगे जाके बड़ों को बोटिंग करनी थी। यहाँ कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो बोट लेके आगे चले गई थी और वापसी आने का नाम नहीं ले रही थी। और बहुत इंतज़ार के बाद हमें फाइनली बोट्स मिल चुकी थी। बोट्स तो हमें मिल चुकी थी, लेकिन हमें अंदाज़ा हुआ ये हमसे गलत फ़ैसला हो गया क्योंकि ये मैनुअल थी और हम इसे चला चला के थक चुके थे। लेकिन ये शौक़ भी हमारा पूरा हो गया था। इसके बाद बस हम एक्साइटेड थे। हमें क्रेज़ी बुल पे बैठना था और निशानाबाजी करनी थी। लेकिन फिर शाम हो चुकी थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था, तो हम सब ने सोचा कि चाय पी ली जाए। तो हम लोग थोड़ा रेस्ट करके चाय पीने लगे। उसके बाद हम चले आगे। रास्ते में हमें फिर पूल दिखा और बच्चों ने फिर जिद पकड़ ली कि इनको दोबारा पूल में जाना है। लेकिन सिर्फ बच्चों को ही लेके गए थे, बड़ा कोई भी नहीं गया क्योंकि हम सब चेंज कर चुके थे और सब ड्राई हो चुके थे। लेकिन ये व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था और धूप बिल्कुल जा चुकी थी क्योंकि 4 बज रहे थे। बहुत प्यारा व्यू लग रहा था। फिर हम फाइनली पहुंच गए बुल के पास, जबकि हम जानते थे ये बिठाती कम गिराती ज़्यादा है। तो मैं गिरने के लिए तैयार थी। सामने ये लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे ये मुझे कैसे गिराएगी, क्योंकि एक शिकार ये गिरा चुकी थी इससे पहले। लेकिन सीन पकड़ना भी फजूल थी क्योंकि वो फॉर्म की थी। 1 मिनट भी मैं इस पर बैठ नहीं पाई, इसने फ़ौरन से ही मुझे गिरा दिया था। कपड़ों की वजह से भी मैं बहुत स्लिप हो रही थी। फाइनली ये कामयाब रही मुझे गिराने में। फिर हमने निशानाबाजी की। पे तो जो मज़ा आया वो आया, निशानेबाजी पे भी उतना मज़ा आया। इन्होंने हमें सही से गाइड किया था और यहाँ लग चुका था तीर। इससे पहले मेरे हस्बैंड और मेरी नंद का लग चुका था। फिर भी बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। ड्रीम वर्ल्ड का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। आप लोग बताइए, आप लोगों को देख के कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए।